Hello students, our today's topic is polynomials class 10 and today's question, find a quadratic polynomial whose zeros are negative of the zeros of the polynomial px square plus qx plus r. हमें एक polynomial दिया है px square plus qx plus r. इसके zeros का जब नेगेटिव किया जाता है तो वो नेगेटिव zeros बन जाते हैं किसी अदर quadratic polynomial के zeros. अब हमें फाइंड आउट करना है वो अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हमें जो पॉलिनोमियल दिया है उसके जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट. हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, जहां ए हो गया पी, बी हो गया क्यू एंड सी की वैल्यू है आर. और इस पॉलिनोमियल के जीरोस को हमने मान लिया अल्फा एंड बीटा. अब जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन की हेल्प से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए. माइनस बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की क्यू एंड ए की वैल्यू है पी. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो गया माइनस क्यू अपॉन पी. और इसी तरह अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए. देयरफॉर c की वैल्यू है r एंड a की वैल्यू है p. अब हमें जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है हम मान लेते हैं कि वो पॉलिनोमियल है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1. अब a1, b1 और c1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है उनका जब हम नेगेटिव करते हैं तो वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस बन जाते हैं. हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोस को माना है अल्फा एंड बीटा, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा. अब यहाँ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस का सम होगा माइनस b1 अपॉन a1. जीरोस की वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव अल्फा प्लस नेगेटिव बीटा इक्वल्स टू माइनस b1 अपॉन a1. ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस अल्फा प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस b1 अपॉन a1. ये दोनों ही नेगेटिव हैं इसलिए यहां से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b1 अपॉन a1. अब यहाँ जब हमने पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इस पॉलिनोमियल की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी तो वो थी माइनस क्यू अपॉन पी. यहाँ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस क्यू अपॉन पी से. माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम कर देंगे माइनस क्यू अपॉन पी इक्वल्स टू माइनस b1 अपॉन a1. माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, देयरफॉर q अपॉन p इक्वल्स टू माइनस b1 अपॉन a1. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c1 अपॉन a1. जीरोस की वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव अल्फा मल्टीप्लाई नेगेटिव बीटा इक्वल्स टू c1 अपॉन a1. मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साइन इवन टाइम है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c1 अपॉन a1. पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर पॉलिनोमियल के जीरोस की हेल्प से हमने अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी आर अपॉन पी. यहाँ पुट करेंगे अल्फा बीटा इक्वल्स टू आर अपॉन पी. देयरफॉर आर अपॉन पी इक्वल्स टू हो जाएगा c1 अपॉन a1. अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की हेल्प से a1 इक्वल्स टू होगा p, जो दोनों जगह सेम है. b1 इक्वल्स टू होगा माइनस b1 इक्वल q है, देन b1 इक्वल्स टू हो जाएगा नेगेटिव q एंड c1 इक्वल्स टू होगा r. अब यहाँ a1, b1 और c1 की हेल्प से हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट टर्म है a1 x स्क्वायर, a1 को हम रिप्लेस करेंगे p से, देयरफॉर p x स्क्वायर. सेकेंड टर्म है पॉजिटिव b1x, b1 की वैल्यू है नेगेटिव q, देयरफॉर plus and minus will be minus, then minus qx and c1 की वैल्यू है r. थर्ड टर्म है प्लस c1,
Therefore, plus r. Therefore, required polynomial will be px square minus qx plus r.